आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विक्रेतु कामान् किल गोप कन्या मुरारिपदार्पित चित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादौचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्ति ज्ञान वैराग्य अध्यात्म अवतार राम नाम रस के अनुभव प्रदाता महाप्रभु श्री स्वामी रामचरण जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। अनुभव पद के प्रदाता तीनों काल के संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। चातुर्मासीय सत्संग धारा में प्रस्तुत संदर्भ में राजा निमि और नव योगेश्वरों का संवाद नारद जी ने वसुदेव जी को द्वारका में श्रवण कराया। वहां से उद्धरित सत्संग आप सब लोगों को श्रवण कराया जा रहा है। समय कलयुग का है और कलयुग में न योग मनुष्य धारण कर पाता है, न यज्ञ सफल हो पाता है, न ज्ञान ही मनुष्य बुद्धि में धारण कर पाते हैं। कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावही भव था। भगवान के नाम का स्मरण इस संसार सागर से मनुष्य को पार कर सकता है और इस नाम में ये सुविधा है कि संसार के तमाम क्रियाकलापों के बीच में आप भगवान का नाम आराधन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सुविधा भगवान ने दी। अब कोई कहे महाराज मेरे को कीर्तन में शामिल होने का टाइम नहीं है और महाराज मेरा मन जो है ना वो फुर्सत में तो रहता है पर दुनियादारी के विचार ज्यादा करता है, मनुष्यों के बारे में विचार ज्यादा करता है और परमात्मा के बारे में विचार नहीं करता है, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है। दुनिया के तमाम खटकर्म करता है पर राम राम नहीं बोलता है। राम राम से वेर है। ये जीव के कुसंस्कार है, ये प्राचीन अभ्यास नहीं है और पुराना अभ्यास नहीं है, सिर्फ जगत का अभ्यास है। जन्म जन्म परिवार पाला, जन्म जन्म खाना पीना सोना खेलना कूदना दौड़ना भागना सुनना चलना, यही क्रियाएं जन्म जन्म करी। तो वही क्रियाएं होने के कारण से जो मन है वो प्रभु की भक्ति में प्रभु अभ्यस्त नहीं है, आदतन नहीं है। बड़ी कठिनाई है, क्या करें फिर, कैसे जीवन को सार्थक बनावें? तो वो बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं क्वचित क्वचिन महाराज द्रविड़ेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्मिनी। फिर तीर्थ यात्रा करो और तीर्थ यात्रा करके देखो कि कितने कितने भक्त घाटों पर स्नान करने के बाद कितनी कितनी भक्ति भावना से भरे हुए हैं। और भक्ति भावना से भर करके देखो, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई भगवान को जल चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई क्या नाम जप कर रहा है, कोई दीप दान कर रहा है, कोई कितने ही प्रकार की सेवाओं के कार्य कर रहा है। उनको देख देख के आपका भी मन उनका अनुगमन अनुसरण करने लग जाएगा।
और ये जो ट्यूबवेलें हैं, हैंडपंप हैं, ये अपनी प्राइवेट घर की कुइया का पानी है, ये जरा रुका रुका पानी है, ये उतना चमत्कारी पानी नहीं है। और ये जो ताम्रपर्णी नदी है, कृतमाला नदी है, प्रतीची पयस्विनी नदी है, कावेरी नदी है, ये महानदियों का जल, नर्मदा का जल, गोदावरी का जल, गंगा जी का जल, अलकनंदा का जल, भगीरथी का जल, ये महाशुद्ध जल है। इस शुद्ध जल को पीने से भी बुद्धि शुद्ध होती है और शरीर भी शुद्ध होता है। तो ये बुद्धि के शुद्ध करने वाली और स्वभाव को शुद्ध करने वाली इस जल की धारा को पियो, जल का आचमन करो, भगवान को जल अर्पण करो। इस प्रकार से जो नियम लेता है निरंतर कि मैं जल में स्नान करूंगा, जल भगवान को अर्पण करूंगा और वहां भक्तों का दर्शन करूंगा, जो भी भक्ति में लगे हुए लोग हैं, तो धीरे 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 अनुगमन अनुसरण होता है। तरीके तो बहुत बताए गए। अपने जो पूर्वज मरे हैं उनके नाम पर भी 14 को अमावस्या को बहुत सारा दान पुण्य होना चाहिए। ऋषियों को तर्पण किया जाना चाहिए, पितरों को किया जाना चाहिए तर्पण, प्राणियों को अन्नदान दिया जाना चाहिए, कुटुंबियों और अतिथियों की सेवा की जानी चाहिए। इन सारे कार्यकलापों से सेवा करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। यूं नहीं समझना चाहिए कि इनके लिए हम क्यों खोटी होवें, ये हमारा टाइम खराब कर रहे हैं या हम ऐसा काम क्यों करें। नहीं, आपकी आत्मा की उज्जवलता के लिए आपको खोटी होना चाहिए, आपकी आत्मा के लिए आपको सेवा करनी चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। और वो पैसे से बड़ी कमाई है। पैसे से जो मजदूरी की जाती है, पैसा कमाने के लिए जो मेहनत की जाती है, वो तो शारीरिक और सांसारिक लाभ है। और जिसमें कुछ भी नहीं लिया जाता है और परिश्रम किया जाता है, वो महापुण्य का खजाना है। विथ थैंक यू, बस धन्यवाद। और याद रखिएगा, पैसा तो आप कमाएंगे, खर्च हो जाएगा, लेकिन ये जो आप आशीर्वाद और पुण्य कमाते हैं, ये जमा रहता है, ये आगे तक आपके लिए कोष बनता है। इसलिए फ्री हैंड होकर के आदमी को सेवा करनी चाहिए। कोई कहे कि मुझे तो भगवान ये सेवा वेवा करना भी नहीं हो सकता है, मैं इतना परिश्रम नहीं कर सकता हूं, मेरा शरीर बहुत लठर है, आटाखोर है, आलस्य परायण, अकर्मण्य हूं मैं स्वभाव से। अगर तू वाकई में आलसी है और वाकई में अकर्मण्य है, तो फिर तू इधर उधर अपने मतलब के काम भी करने मत निकल। फिर तो भगवान के मंदिर में ही भर्ती हो जा, मतलब बाबा जी बन जा, इसमें फायदा है तेरा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहे कि सबका दाता राम। खाली एक पीला कपड़ा पहन लो, खाली एक गेरू कपड़ा पहन लो, खाली एक धोती पहन लो और बन जाओ बाबा जी और बैठ जाओ मंदिर में। उस ठाकुर जी के द्वारे की रौनक बनो तुम। और गाओ बड़े प्रेम से, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अरे ये फिर हाथ लिया है जन कहां से।
आजकल बाबूजी क्या भगवान हाथों में देंगे उनको, चरणों में बोलो। अब सौंप दिया इस जीवन का, हाँ, सब भार तुम्हारे, हे जीत तुम्हारे चरणों में, और हाथ तुम्हारे, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया, सब प्यार तुम्हारे चरणों में, सब प्यार, सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार। और जब भार ही आपको सौंप दूं तो फिर मैं तो फ्री हैंड हो गया, बेफिक्र हो गया। और मैं बेफिक्र हो गया तो जिम्मेदारी आपकी हो गई। चिंता हटी, चाह गई और मनवा हो गया बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए वो जगत के शाहोन पति शाह। भिखारी इंसान बनता क्यों है? अपनी आशा, अपनी तृष्णा और अपनी स्वादों के वश में। दुनिया से जिसे कुछ नहीं चाहिए तो वो तो मुक्त है, भक्त है, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है। वो तो जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो, जो जल में कमल का, जो जल में कमल का, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण करता तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे। बड़ी गजब की बात लिख रहे हैं। सारी चीजें हमारे जीवन के, हम अच्छे हैं तो ये धन्यवाद आपका है। ये हम अच्छे हैं तो हमारे माँ बाप को आपने ऐसा टाइमिंग दिया कि हम गर्भ में आए, वो अच्छी घड़ी थी, अच्छी फूल थी, जिसकी वजह से धर्म भावना हमारे में बनी। सृष्टि के आदि में लिखा है कश्यप और दीति ने गलती करी, सायंकाल की खराब वेला में संतान को गर्भ में लाए तो राक्षस हो गए। तो गलत टाइमिंग में अगर हमारे माँ बाप हमको गर्भ में लाते तो हम भी राक्षस से महाराक्षस बनने वाले थे। तो ये सारा श्रेय बुद्धि देने का और मन बनाने का सब अधिकार आपके हाथ में है। मेरे अवगुण, मेरे अवगुण, बोलिए, मेरे अवगुण दोष सरकार साकार तुम्हारे चरणों में। ये
ये राम धनुषधारी, ये बाल मुकुंद, ये साकार निराकार तुम्हारे, निराकार तुम्हारे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव। अब देखो, आप इसमें लिखा है ना, देखो मेरे घर से कह रहा हूं मैं कि आपको अमेंडमेंट करने का, कि संशोधन करो, आप हाथ मत बोलो ने चरण बोलो। मैं मेरे घर से थोड़ी आपको ज्ञान परोस रहा हूं बना के, इसमें लिखा है। भगवान के चरणों में फाइल चरणों में नहीं दी जाती है, बाबूजी को, क्लर्क जी को, रीडर को चरणों में नहीं रखी जाती फाइल, फाइल हाथ में दी जाती है। और भगवान से जो भी हम पुष्प रखते हैं तो वहां माथा पे नहीं, माथा पे नहीं, चंदन माथा पे नहीं, टीकी कंकु सब माथा पे नहीं, कहां रखा जाता है? चरणों में। तो कहो प्रेम से, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव। वो ऐसा पुजारी बनूं, इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग होता तुम्हारे चरणों में, होता। एक एक कोना कोना, एक एक कोना का संबंध आपसे हो, मन भी आपका हो, बुद्धि भी आपकी हो, भावना भी आपकी हो, हृदय भी आपका हो, और आशा भी आप ही से, उम्मीद भी आप ही से, अपेक्षा भी आप ही से। एक एक रग का मतलब यह है कि एक एक कोने की आशा न संसार से है, न थी, न हो पाएगी। ये अनुभव बताया है लोगों ने जिनने संसार को जिया, उनने क्लियर कट कहा उन्होंने, नानक दुखिया सब संसारा, नानक जो सुखिया है राम आधारा, जो सुखिया है, जो सुखिया है राम आधारा, जो बंदर खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती में झूम रहा है, पर उसको अगर आप पकड़ लोगे बंदर को, तो ची 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 करके वो सारे बंदरों को शोरगुल करके इकट्ठा कर देगा। ये बच्चे, ये बंदर है, ये खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अच्छी बात है, ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है बच्चों की। बच्चे हैं ना, ब्लड उनके अंदर जोश कुछ बनने के लिए उछाल मार रहा है, उनके रोम रोम में से उछाल मार रहा है, जोश मार रहा है, तो दौड़ भाग करके उस जोश को प्रकट कर रहे हैं।
अब आप उसको पकड़ के यदि बिठाओगे तो ही करेगा, वो देखो वो कर रहे हैं, वो रोएंगे, वो रोएंगे क्योंकि आप उनको प्रतिबंधित कर रहे हो। समझने की बात है ये कि कहीं भी मन को रोका जाएगा, बंदरपन को रोका जाएगा, उसमें उछल कूद भीतर से प्रतिरोध पैदा होगा। उसके लिए महात्मा लोग जोर से चिल्ला चिल्ला करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और जोर जोर से नाम उच्चारण करके और भगवान के नाम को स्वर देते हैं। निरबल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निरबल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निरबल के प्राण पुकार रहे, निरबल के। अब देखें कि जब जब महात्मा लोगों ने अपने आप को शून्य में पाया तब प्रभु के नाम का पुकार किया। चल रहे माँ बाप आगे, बच्चा थक रहा है, फिर वो रोने लग जाता है, नहीं चला जा रहा है मेरे से, तो फिर माँ बाप वापस पलट के आते, उसे उठा लेते कि चल नहीं चला जा रहा तो हमारे कंधे पे बैठ जा। पुकारने से भगवान भक्त की मदद कर देते हैं। जब जब संसार का केरी बनूं, जब जब संसार का निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में निराकार तुम्हारे चरणों में साकार तुम। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं न मैं कभी। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ मुझ में तुझ में बस भेद यही
मुझ में तुझ में बस मैं न रहूं तुम नाराज हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार। अब यहां जो हाथों में लिखा है, यानी उस हाथों से किरणें निकल रही है, वहां से इंडिकेशंस मिल रहा है, वो रिमोट पावर है उन हाथों में, वहां से सारा जगत संचालित हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे हर भगवान हाथ को ऊंचा कर रहा है, जगत का कल्याण हो, जिनको जो चाहिए, काम धर्म अर्थ मोक्ष जो भी चाहिए वो प्राप्त होता रहे। ब्रह्म मुहूर्त में शंकादिक गण निकलते हैं मृत्यु लोक से और कहते हैं वधो 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 वधो। जो जिन प्रवृत्तियों में लगा है, नींद निकाल रहा है तो नींद बढ़े, यात्रा कर रहा है तो यात्रा बढ़े, स्नान कर रहा है तो स्वच्छता बढ़े। समझो, आप जो भी कर रहा है, माला फेर रहा है तो माला वधे, पूजन कर रहा है तो पूजा वधे, भाव बढ़े, वधो वधो का आशीर्वाद मिलता है। जो जिन क्रियाओं में लग रहा है उस सब में उसको अभिवृद्धि प्राप्त हो। भगवान हमारी मुसीबत है, हम बहुत ऊंचे विचार और उद्देश्य और भावना और सब रखते हैं, मंसूबा भी रखते हैं, पर बड़ी मुसीबत यह है कि हम शरीर में बंधे हैं। और ये शरीर किससे बंधा है? स्वभाव से। ये शरीर भी बंधा है स्वभाव से, आदत से बंधा है। ये शरीर खुला नहीं है, ये शरीर बंधा हुआ है, ये लफड़ा है। प्रार्थना है भगवान, इस पूजक की इक इक रग का, इस पूजक की होता तुम्हारे हाथों में, होता। ये स्वभाव भी आप सुधारो। जिम्मेदारी भगवान को दी जा रही है। मैं हूं संसार के हाथों में, मैं हूं संसार तुम्हारे हाथों में, संसार। भगवान जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। अणोर नियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आंखों से भी नहीं दिखाई पड़े, वो सारी अदृश्य स्वरूप परमात्मा हो। और विराट से विराट सूर्य भी आप ही हो। कोई तोड़ नहीं है जगत में आपकी महानता का भी और आपकी सूक्ष्मता का भी, और सचराचर की प्रणाली आपसे संचालित हो रही है, और मेरे अंतर्मन को भी आप ही प्रभावित कर रहे हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
पाप है, पुण्य है, शुभ है, अशुभ है, लाभ है, हानि है, सुकर्म है, कुकर्म है, तू सब मुझे अर्पण कर। नियतम कुरु, नियतम कर्म कुरुत्वम कर्म जायो यकर्मणः अकर्मण्य मत बन। जो निर्धारित कर्म है वो कर्म किए जा, और सब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दे। समर्पण ईश्वर को कर दो, अर्पण ईश्वर को कर दो। बहुत 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 जी जान लगा करके धर्म पत्नी पति परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करती है, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक। फिर भी कहीं न कहीं तो कुछ कसर और कमी, कहीं तो कुछ कमी, कहीं कोई कोर कसर रह जाती है। 100% एकदम मानसिक विचारधारा सेक्रीफाई नहीं हो पाती है। जबकि आप देखेंगे लास्ट कथा है अधिक मास की, वह कई है पतिव्रता मनो अधिक मास वे के नी वे कई बात को नहीं, एकादशी वे के नी वे कई बात को नहीं। लो नवरात्रि हो या नहीं हो, शिवरात्रि हो या न हो, पर पतिव्रत धर्म का त्याग मत कर दो। 31वां पूरा अध्याय पतिव्रत धर्म का पालन करो। एक धर्म एक वतनेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया तो पति की है, उसमें तो संदेह ही नहीं है। वचन भी आउट नहीं जाना चाहिए। वचन भी आउट नहीं जाना चाहिए, वचन से भी अनर्गल नहीं बोलना चाहिए, अनुचित नहीं निकलना चाहिए। वचन भी और मन भी, ये है पतिव्रतापन, और ये बहुत कठिन है। हर बार पति की हर बात से पत्नी सहमत हो, ये क्या हो सकता है? पति पति है और वह धर्म पत्नी है, गृह लक्ष्मी है। कना कई नामदेव शिरोर वाला महाराज कना कई बेरू के, हाँ बेरू है ये तो, हाँ बोलू बोलू। अक्कल कदी आवेगा धनी में, कई कई ने जिंदगी खपाई दी पर मारी होने को नहीं। बस मने तो काम ही काम वतारे ने घर ही घर बांधी ने राखे ने अपनी मन जानी करे। हर पत्नी को अपना पति कम अक्ल वाला दिखता है, माफ करना। कहीं ने कहीं तो सलाह, कहीं ने कहीं तो सलाह। अरे सुनो, अरे देखो ध्यान रखो, देखो ऐसा करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन हिदायत बराबर सतत चालू रहेगी हर बात में। कितनी भी कोशिश करो, पति के साथ सेवा करते हुए हम 100% खरे नहीं बन पाते। और आदमी भी कितना भी घर बार रीत भात सब कुछ करवा देगा कमा कमा के, फिर भी वह कहेगा हमारी छोरी के तो कई विदोज को नहीं।
मारी तो कई हुनेच को नहीं, फिर कमी आदमी की तरफ से भी कमी रह जाए। कमा तो जाइरो बाप रो जगीती व्याव्यो जगीती कोलू का बेल की तरह पच मरियो बेल की नहीं, पर फिर भी उनके कमी है। हर पिता अपने लिए कम जीता है और अपनी आने वाली संतानों के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा करके और घर में मिल्कियत, जमीन जागीरी, प्लॉट, मकान, कमरे बेहतर बना के जाना चाहता है। फिर भी कहेंगे अरे हमारो जो बाप सोनी साहब वो बहुत ही कम सोच को थो, नहीं तो यो जो है नी यो वहां तक चलियो जाते, यो वहां तक चलियो जाते। फिर भी कमियां समझना, कितना भी कर जाओ अपूर्णता बनी रहेगी। और ये अपूर्णता क्यों बनी हुई है इसको सोचो आप। भाई से भाई योग करेगा, भाई से भाई का ध्यान रखेगा, भाई से भाई का बहुत ही चिंतन करेगा, फिर भी वन्य जश नहीं मिलेगा। क्यों? ये दुनिया अपूर्ण थी, अपूर्ण है, अपूर्ण रहेगी और पूर्ण है परमात्मा। हे पूर्ण परमात्मा विश्व मने धर्मात्मा, हे पूर्ण सुखी हो सबकी आत्मा, सुखी हो सबकी, सुखी हो सबकी। कल्पना ये की जाती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, किसी को कोई बीमारी न रहे, सब कल्याणकारी कर्मों में लग जाएं, अच्छी सोच वाले बन जाएं। ये कहां से होगा? ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। हमने अपनी तरफ से पूरी कथा सुनाई, हमने कीर्तन पूरा बोला, हमने पाठ पूरा किया, हमने माला पूरी जपी, हमने हवन पूरा किया, फिर भी बाकी रहियो नहीं। और वो जो अवशिष्य थे, वो जो अधूरो रहियो, अधूरा रह गया, आप पूर्ण ब्रह्म हो ना भगवान, आप पूर्ण कर देना। आपके नाम से ही पूर्णता हो जाती है। हाँ अस्तर आया करो तुम तो मैंने ध्यान दे के टाइम पूरो वैयो कथा को मारे पूर्ण वैयो अबे अधूरी